तो बेटा आपका क्या नाम है? हेमिन मंडावी। हैं? हेमिन मंडावी। हेमिन मंडावी। हेमिन मंडावी। अच्छा हेमिन मंडावी जी, मैं नेतान हूँ, मुझे क्या कहोगे आप? बोलिए बोलिए, मुझे क्या कहोगे आप? नाना। नेता नाना। मेरे पास कुछ खजाना है, खाएगी? सभी को पता लगना चाहिए कि किस गोत्र वाले के साथ हमारा क्या रिश्ता है। दुनिया के पास गुणवाना समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं। दुनिया के पास गुणवाना समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और दुनिया को देने के लिए गुणवाना समाज के पास सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जिसने एक पेड़ तक लगाया, जिसने नहीं, वो सारा जंगल काट रहा है। समझ में आ रहा है? जिसने एक पौधा, एक पेड़ तक नहीं रोपा, वो सारा जंगल काट रहा है। और जो खेत तो खेत, मेड़ तक नहीं देखा, वो आपको चौंट उचना बांट रहा है। क्या ऐसे लोग हैं जो राशन मिलता है उसको बेच के दारू बना रहे हैं? हो रहा है सर? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिवाली तिहार होते कि नहीं? दिवाली तिहार के दिन काकर पूजा होते हैं? काकर पूजा होते, गणेश लक्ष्मी के। कौन बोला भाई गणेश और लक्ष्मी के? आपने बोला ना। चलिए ठीक है, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, उस पर हमारी सुशीला बहन जी बताएंगी। बोल बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, ईसर राजा शंभुना सेवा सेवा, गणमाता गौरा आयना सेवा सेवा। आज के इस ज्ञान साधना शिविर में मुख्य अतिथि की भूमिका में बहन सुशीला ध्रुव और आज के मुख्य वक्ता जिन्होंने आप सबको अपनी गहन अध्ययन ऐतिहासिक होने का सबूत प्रमाण दिया, हमारे मार्गदर्शक बेलको राम साहब जी, आपको बार बार धन्यवाद। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मडावी जी, हेमलाल मरकाम जी और शोक सिंह मंडावी जी, उसी तरह और मंच पर बैठे प्रबुद्धजनों को मेरा नमन, और आप सब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए न्यायालयों और बुद्धिजीवी सब लोगों को मेरा सादर सेवा। बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा। अभी आप आदिम इतिहास, गुडवाना के पुरातात्विक इतिहास पर विशद विवेचन सुन रहे थे। संभवतः आज तक आप लोगों ने राजनीतिक भाषण सुना ज्यादा, सांस्कृतिक और साहित्यिक भाषा सुनने की आदत आप में अभी नहीं बनी। लेकिन मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को यदि बचाना है तो आदिम संस्कृति को अपनाते हुए आदिम इतिहास का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आज हम इस जो अभियान में निकले हुए हैं उसमें हम समाज बनाने के लिए नहीं निकले। समाज तो बना बुनाया है, समाज को क्या बनाए? तो हमारा नारा है, रिश्ते से रिश्तों को जोड़ो और आदिम जीवन पथ पर लो। हम फिर लौट चले अतीत की ओर। रिश्ते से रिश्तों को जोड़ो और आदिम जीवन पथ पर लो। आदिम जीवन के रास्ते पर चलना सीखो। क्यों बेटा, आपका क्या नाम है? हेमिन मंडावी। हैं? हेमिन मंडावी। प्रेमिन मंडावी। हेमिन मंडावी। अच्छा हेमिन मंडावी जी, मैं नेतान हूं, मुझे क्या कहोगे आप? बोलिए बोलिए, मुझे क्या कहोगे आप? नाना। नेता नाना। मेरे पास कुछ खजाना है, खाएगी? बुढ़ाल पेंता, यानी कि मेरा मतलब है कि रिश्तों से रिश्तों को जोड़ो और आदिम जीवन पथ पर लो। यही रिश्ता बनाने आए।
मंडावी लड़की जो मुझे नाना बोल रही है, उसके ज्ञान को मैं धन्यवाद करता हूं कि उसको कम से कम तो पता है। उसी तरह सभी को पता लगना चाहिए कि किस गोत्र वाले के साथ हमारा क्या रिश्ता हो। इसके लिए आदिम इतिहास को जानना जरूरी है। मैं अभी इतिहास के संबंध में चर्चा चल रही थी, इसमें बहुत सरल शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, दुनिया के पास गुणवाना समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं। दुनिया के पास गुणवाना समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और दुनिया को देने के लिए गुणवाना समाज के पास सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, आज हम कुछ लेने के लिए लाइन पर खड़े। मैं दिशा में उल्टा पुल्टा चलते रहता हूं, बोलते बोलते। जैसे पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। जिसने एक पेड़ तक लगाया, जिसने नहीं, वो सारा जंगल काट रहा है। समझ में आ रहा है? जिसने एक पौधा, एक पेड़ तक नहीं रोपा, वो सारा जंगल काट रहा है। और जो खेत तो खेत, मेड़ तक नहीं देखा, वो आपको चौंध और चना बांट रहा है। क्या उनको बांटने का अधिकार है? बांटने का अधिकार है उनको? क्यों? क्या उसने चावल और चना को अपनी मेहनत से अर्जित किया है? तो क्यों बांटे? और धिक्कार है हमको जो हम लाइन लगा के खड़े हैं मांगने के लिए। क्या मांगना उचित है? हमार खेती, हमार खाद, यानी हमार मेहनत, हमार पसीना, एक से जो आय होवत है, पसीना बोहात हम, तो पसीना की कमाई है तुम्हाला दुख लागते का? जिनमें फोकट के बांटे थे तेने जाते। कुछ लोगों को इस बात पर दुख होगा, क्योंकि कैसा कुछ भी बोल रहा है, फोकट में मिला थे तेला का दुख होता हो रहा होगा, पीड़ा होगी, क्योंकि हमारी आदत गलत दिशा में जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन मिलता है उसको बेच के दारू उड़ा रहे हैं। हो रहा है ऐसा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या लेना उचित है? जिस दिन हम अपने पसीने की कमाई खाते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, हाथ नहीं फैलाते थे और सुखमय जीवन जीता थे। आपस में स्नेह, सद्भाव और संस्कार था। आज हमारे पास संस्कार खत्म हो गया है। संस्कार होता तो ऐसे करते क्या? अभी चल रहा था कि कोया पुणे में दर्शन में कंगाली जी की जो बुक है उस पर आदरणीय कोर्राम साहब जी ने जो चर्चा की, लेकिन उसके बाद आपने कोर्राम साहब ने जो उसकी विशेषता लिखी उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो भी इतना सरल शब्दों में लिखा है। उसकी समीक्षा बुक में, गोंडी भाषा का उद्वाचन में, उसको जरूर पढ़िए, समझ में आएगा। लेकिन उसके पढ़ने के साथ साथ एक बात और जानिए, इधर देवारी तिहार होते, देवारी तिहार होते कि नहीं? देवारी तिहार के दिन काकर पूजा होते हैं? काकर पूजा होते, गणेश लक्ष्मी के। कौन बोला भाई गणेश और लक्ष्मी के? आपने बोला ना। चलिए ठीक है, गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। उस पर हमारी सुशीला बहन जी बताएंगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पूजा होती है, लेकिन मुख्य पूजा काकर होते? मुख्य पूजा काकर होते? क्योंकि आप लोगों का जो नहीं, सबसे पहले मैं कह दूं कि गरवा मन काय करत हो दिन? का खावत हो? खिचड़ी खावत हो। काबर खावत हो? है? क्योंकि उसकी मेहनत से, उसके हल से, जोतने से हमारा खेत आगे बढ़ा है। तो पहला अधिकार किसको है? लक्ष्मी, जिसको हम गौ लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन यह लक्ष्मी की परिभाषा ही बदल डाली लोगों ने।
लक्ष्मी को। और उस दिन बोला सोहाई घलो बांध थे काग दिन है कौन बांध थे राउत मन। और कर घर वाली मन बड़े फजर क्या करते घर घर जाके हैं सिंगार थे दीवार थे धन मन। और अपन मई घर में हाथा घलो देते और कुछ निशान बनाते कला का थे हाथा हाथा ना वही तो सिंधु लिपि है। समझ रहे हैं आप? उसको पढ़ पाते हैं आप लोग? नहीं पढ़ पाते ना? वही लिपि आदिम लिपि है, चित्र लिपि। लेकिन हम आज तक इस बात को पढ़ने और समझने का कोशिश नहीं किए जो एक विशेष हाथा के रूप में हमारे घर में उनका ये होता है कि धन्य हो आपने, हम जो मेहनत किए उसको भी दे रहे हैं, जानवर ने जो मेहनत किया उसको भी दे रहे हैं और उसका गौओं का सम्मान हो रहा है। हम लेते नहीं देते हैं। हमारा काम क्या है? देना। मेहनत करके जो अर्जित होती है उसको हम लोगों में बांटते हैं। बोल बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा। एकदम सरल लिपि समझ गए आपने। और गायता कौन है यहाँ? भूमिका कौन है? सीधा कोई है यहाँ पे? है? कौन बैठा है? मरकाम लड़का है। लेकिन काकरो घर कुछ गलती हो जाते निकासी करना है और कुछ करना है तब चौर में या और कुछ में कुछ बनत होगा। कुछ बनाते हैं क्या? है? पीढ़ा बैठे और कुछ बनाते ना वो करा जोड़ी जोड़ी। और कभी कभी तो रस्सी में ऐसा बांध के क्या करते हैं उसको सीर बाहरी में जो बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? बनाते हैं उसको बंधन काटना। यही तो चित्रलिपि है, सिंधु लिपि, जो आपके घर आज भी विद्यमान है कि नहीं? लेकिन हम इस पर ध्यान देते हैं क्या? अब उस चीज का अध्ययन करोगे सीधा दुनिया लोग क्या लिखते हैं उसको कोई पढ़ पाता है क्या? मुझे लगता है कि वो सीधा भी नहीं पढ़ पाता जो ऐसा ऐसा चीज ऐसा बनाते हैं। लेकिन उनकी पुरखों के द्वारा दिया हुआ ये है, उसको याद है, उस भावनाओं का उसको याद है, ख्याल है, तब तो उस पर निवेदन करता है। उसकी बात तो देव शक्तियां मानती हैं। तो लिपि समझ में आया। आज भी हमारी लिपि हमारे घर में जीवित है। हम घर में उसको उपयोग करते हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं, न उसको लिपि नहीं मानते। अब भविष्य में इस चीज को हमको देखना है। हमारे पेन पुरखों की जो मुठवा पोए के संबंध में कुर्राम साहब जी ने बताया, उस मुठवा पोए ने गुरु मुखिया गांव में जो होता है उसको क्या कहते हैं? गांव के आदमी गायता कथो की बैगा कथो की भूमिका कथो की सीधा कथो गायता है ना। और ओकर बाद कौन मुखिया होते गांव में? हैं? पटेल के पहले क्या होता था और उसके पहले क्या होता था? आज भी हम ठाकुर व्यवस्था को भूल रहे हैं। गांव में पटेल व्यवस्था क्या हुई? जब जमींदारी प्रथा इधर उधर आया तो भरना वसूल करने के लिए उन्होंने पटेल की नियुक्ति किया, है ना। रैयतवारी कहते हैं। देख कौन गांव का बताइए? रैयतवारी गांव मंडावी जी, सूप सिंह मंडावी जी, रैयतवारी। इस तरह से बहुत सी चीज हमारे जीवन में आसपास है लेकिन हम उसको देखते नहीं। ठाकुर व्यवस्था और जिसको अब नार व्यवस्था के संबंध में, पहला नार व्यवस्था किसी ने बताया हो? पहला नार व्यवस्था किसने किया? गांव पहले ने कुछ बसाया होगा ना किसी ने गांव, क्यों भाई? तब तो इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। मैं बहुत सरल शब्दों में अपनी बात को रखने जा रहा हूं। नार व्यवस्था, नार काटना, गांव बनाना। आज भी गांव बनाते हो कि नहीं? गांव के मन का गांव बिगड़ गए तेल बना तो गांव बनाने की प्रथा होती कि नहीं? लेकिन कुछ त्रुटियां आ जाती है, कुछ दोष आ जाता है, उसको सुधारने के लिए फिर गांव बनाने की व्यवस्था हर साल करते हैं।
जैसे शरीर में रोग राई आ जाते तो इलाज कराए बर जातो कि नहीं, उसी तरह गांव में कुछ दैवी शक्तियों में कहीं न कहीं कुछ चूक हो जाती हमारे द्वारा, उसकी सुधार के लिए हर स्थान गांव बनाने नार फाटने का काम होता है। गोंडी भाषा में ठाकुर देव को क्या कहते हैं? ठाकुर देव को क्या कहते हैं? ठाकुर को गांव में ठाकुर देव होता है। ठाकुर दाई यानी कि वहां माता शक्ति और पिता शक्ति दोनों है। लेकिन आप इधर चले जाओ तो उसको क्या कहते हैं? कटरेंगल। क्या कहते हैं? कटरेंगल। और कटरेंगल और अल्प भाषा में क्या होते? इथन जानतो छोटी मुसुआ कितने छोटे असर छोटी मुसुआ जानतो नहीं। अब वो मुसुआ जब खेत खार जाऊ तो धीरे धीरे छोटे छोटे काट काट के ऐसे रास्ता बनाए रहते, लंबा लंबा बनाते कि नहीं, बोला देखो कि नहीं। तो वही रास्ता बनाने का गांव का काम ठाकुर की जिम्मेदारी होती है कि आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है, इस रास्ते पर चले, भटके मत, वैचारिक रास्ता को अपनाए। कटरेंगल और गांव में और माता होते तेला काय की तो जिम्मेदारी माता, शीतला माता। लेकिन मूल रूप में उसका क्या है? तल्लुर मुत्ते। आपके साइड में होता है क्या गोंडी भाषा में? फेरोदाई कह सकते हैं। तल्लुर मुत्ते, तल्लुर मुत्ते का अर्थ होता है माई कुकरी। उटपुटांग लग रहा है ना, क्योंकि मैं बताया कि बहुत सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं। माई कुकरी, माई कुकरी का अर्थ है कि माई कुकरी अच्छी बड़बड़ चिया हो रखी, अचानक कहूं गिधान आ गए तो काय करते बोला? तो चिया मन काय करते? वो कर पंख में जाके छुप जाती और चुप ले मुर्गी में होता है कि नहीं? माई कुकरी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है? पंखों में ढक के बैठ जाती है। यहां तक की परिस्थिति है कि मैंने तो देखा है, अगर सर्प आता है तो उससे लड़ जाती है। कोई देखे हो? सर्प से लड़ जाती है। उसी तरह गांव की जो शीतला है, जिम्मेदारी में आया है, तल्लुर मुत्ते है, वो गांव के आम जनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। ठीक है? कटरेंगल, ठाकुर देव और तल्लुर मुत्ते। उसके अतिरिक्त उस गांव में और कितने देव होते हैं? इन नार व्यवस्था को समझने के लिए सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझ रहे ना? क्योंकि इसको बचाए रखना है, अपनी व्यवस्था को सम्मान देना है, तब आपका जीवन भविष्य में सुधरेगा। अब आप बताओ, शीतला में काकरो घर बिहाव होते, गांव में काकरो घर बिहाव होते तो तेल हल्दी कहां ले थो? शीतला में कि मंदिर में चढ़ा थो? शीतला में ले थो ना। और काकर घर ले मोर लान थो? तुमन बना थो का मोर ला? नहीं। करसा धर रथो तेला तुमन बना थो का? नहीं। तो कुम्हार और आपके मरार के बिना तोड़ देवता में चढ़ी का? मरार हल्दी देते, मोर देते, कुम्हार करसा देते और तेली है तेल देते। तुमन तेल बनाते रहो का पहले? वो चढ़ते। और तुम्हार देवता हा तुमन बाजा बजा के मना लेते का? ओढ़ा वहां सीधा है, गुनिया है, बैगा है, मान लो शीतला के पुजेरी है, गायता है, तो का अपने अपन झुक थे का वो? कि कौन झुक वो थे बोला? कौन झुक वो थे बोला? गाड़ा। गाड़ा के बाजा के बगैर आपका देव नहीं मानेगा, क्योंकि आपको देव को जगाने का पाड़ गाड़ा जानता है। देव भर में तुम्हारे नहीं थे कि नहीं है? गाड़ा जाते कि नहीं अंदर? ओकर से छुआछूत मानतो का? तुम्हारे में लोहा के जो खरक बने वो तुमन बना थो का? कौन बना थे? लोहार बना थे। ठीक है? तुम्हारे माता मन में जो श्रृंगार कर थो बोला तुमन बना थो का? कौन बना थे? सोनार। उसी तरह कपड़ा जो पहनाते हैं उसको कौन बनाता है?
कोष्टा आप लोग नहीं बनाते ना। सिर्फ गोड़ जो है वो उस देव को मनाने का, देव का अधिकारी है। देव को जानने का, समझने का ज्ञान उन्होंने अपने पुरखों से पाया है, लेकिन इन सब के सहयोग के बिना आपका देव नहीं मानेगा। ये लोग जब तक के सामने खड़े नहीं होंगे तब तक देव नहीं मानेगा। इसको क्या कहते हैं? बाना बिरादरी कहते हैं कि नहीं? तुम्हार बाना बिरादरी के बिना तुम्हार वंश पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। तो आज के बाद बाना बिरादरी को साथ में लेके चलोगे कि अकेले चलोगे? जिस दिन आप लोग बाना बिरादरी को अपने साथ लेके चलोगे उस दिन तुम्हारा देव खड़ा होगा, साक्षात खड़ा होगा, अपने पूर्वज सामने आएंगे। बहुत सी बातें ऐसी है जिसको आप सबको करना है। इसका अर्थ है कि 12 सगा शाखा, जिसको 12 बाना बिरादरी कहते हैं, उसको लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारा समाज का संगठन आगे नहीं हो सकता और तुम्हारा राज कौन है भाई? कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आइए। अच्छा, बोल बुढ़ाल पेंटा। मैं चाह रहा हूं कि जितने सरल शब्दों में हो सके आपको इस नार व्यवस्था के संबंध में बताऊं। या सामाजिक संरचना, हमारे पुरखों ने जो समाज की संरचना की, उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। जात था क्या? मंडा व्यवस्था था। आज भी आपके बस्तर से, उत्तर बस्तर से आप लोग, आपके यहाँ भी मंडा व्यवस्था है। उस मंडा व्यवस्था में देव कोठार में मैं नेताम हूं, गोड़ हूं, लेकिन गाड़ा भी नेताम होता है सरनेम, महारा भी होता है सरनेम उनका, तेली का भी होता है, जैसे चरभैया, आठभैया, आठनागर, साहू लोग लिखते हैं, वो भी हमारे इसके साथ है। यानी कि हमारे पुरखों ने 750 गोत्रावली दी, उसमें यहाँ के 12 बाना बिरादरी सगा शाखा के लोग एक साथ हैं। इनके बिना हमारा घर का सिद्धि नहीं होता, अपना देव का जागरण नहीं होता। इसको हमको सम्मान देने की जरूरत है। और उस पेन कोठार में हमारे नेताम बैठता है, आपके गाड़ा नेताम बैठता है, तेली नेताम बैठता है और मरार नेताम बैठता है। अभी मैं प्रेस बैठा था, कहाँ? धमतरी में, उस सिन्हा कलार लोग, कलार, तो उनके साथ बड़ी लंबी चर्चा हो गई। पता नहीं, उसके बहुत दिन से जाने की इच्छा होगी। पर एक और मास्टर था, वो बैठा था, तो पूछते, भाई आप बहुत दिन से यहाँ बैठ रहे, सामाजिक संरचना का काम कर रहे हैं, जागरण, तो बताइए कि हम लोग तो कलार हैं। तो मैंने पूछा कि कलार कैसे हो आप लोग? तो नहीं, हम सहस्त्र बाहु के वंशज हैं। क्या बोले? सहस्त्र बाहु के वंशज हैं। अगर 2 हाथ से 3 हाथ के मनखे जन्म ले लेते, गरवा जन्म लेते, वो जीतेगा। माँ के गर्भ से अचानक 2 पैदा हो जाते हैं, 2 मुंडी का ये, लेकिन वो जीवन उसका होता है क्या? अब जो हजारों भुजा वाले भुजा थे, उसके सिर कितने रहे होंगे, पांव कितने रहे होंगे, वो माँ के गर्भ से कैसे जन्म लिया होगा? तो बोलते, हम तो इस पर कभी विचार नहीं किए, सहस्त्र बाहु के संबंध में जो सुने उसी पर मान रहे हैं। मैं बोला कि ये काल्पनिक बातों को आपने माना। अब कलाड़ शब्द आता है तो नहीं, हम कलचुरी वंशज हैं। क्या बोले वो? हम कलचुरी के वंशज हैं। तो मैंने पूछा, कल मने क्या होता है? नहीं जाना। हमारे यहाँ गाता कल होता है, गाता कल होता है कि नहीं? गाता पखरा, गाता गड़ाते हैं जिसको, गाता कल। तो कल का अर्थ पथरा होता है, तो पत्थर के वंशज हो गए आप लोग। हमारी में प्राचीन भाषा में जिस समय दुनिया भर की भाषा आई, उस समय तो कुछ नहीं था। तो कलचुरी का अर्थ मैंने बताया। दुनिया में सबसे बड़े कलार कौन रही? कलारिन कौन रही? पहला कलार कौन हुई? तो हम नहीं जाना। तुम बोलते कल का अर्थ होता है, कल मैंने जानते हो
दाड़गो काला की थे दारू और कल काला की थे। दारू को भी कल कहा जाता है गोंडी में, कल बोलते हैं, दारू को ही कल बोलते हैं, दाड़गो भी कहते हैं कल। तो दुनिया के प्रथम कलारीन कौन हुई? सिहावा नगरी में पैदा हुई। वो फुटान लगेगा आपको। जिस समय नार फाटने का काम हो रहा था, नार फाटने यानी गांव बसाने का काम, खेती किसानी का उद्गम हो रहा था, उस काल में शंभू और गौरा थे उद्गम के प्रमुख। वो लोग बड़े चिंतित होते थे कि जब फोकट में खा बिना मेहनत के खाने में थकावट आता है क्या? जब खेत बना रहे हैं, मेड़ माटी फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, तो थकावट आएगी। लोग बीमार हो रहे थे। तो शंभू को गौरा ने पूछा कि थके हुए लोगों को कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे दुरुस्त किया जाए। इस तरह से चिंतित करते हुए माघ फागुन का महीना था और जंगल में बैठे हुए पत्थर में बैठ के चिंता कर रहे थे कि इस थके हुए हम काम तो दे दिए, कृषि काल में लौटा रहे हैं, बैल को घर में प्रवेश दे दिए, हल चला रहे हैं, खेत बना रहे हैं, श्रम पर आधारित जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनकी शरीर की जो कमजोरी आ रही है, थकावट हो रहा है दिन भर, उसको कैसे दूर करें। जंगल में बैठे हुए थे, फागुन महीने में कबू कभार पानी गिरते कि नहीं? अब महुआ भला गिरते, क्या होता है? महुआ गिरता है। तो जिस बैठे थे उस पत्थर में एक थोड़ा सा गड्ढा टाइप का था, उसमें पानी था, हल्का सा पानी था। उस बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे तो एक पक्षी को बाज ने मारा, पड़की चिरेगा। बाज हाथ झपट के मारी तो हड़बड़ा के ओकर हाथ में निकी पंजा में नीचे गिर के तड़पने लगा। गौरा देखी, दयाद्र हो, इसको कैसे करें? उठा के लाई तो पानी नहीं था। देखे थे पत्थर के गड्ढा में पानी था, उसको थोड़ा सा उसके चोंच को डुबाया, वो पैसे से पीने लगे। अब एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी, है ना? तो गौरा देखते अभी तो मरनासन रही थे, अब ये पानी पिए के बाद कैसे एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी थी। उसमें भाप निकल रहा था, गर्मी भी था और भाप भी निकल रहा था। तो देखे उसमें 4-6 महुआ गिरा हुआ था, वहां डूबा हुआ था। वहां की क्या गिरा हुआ था? महुआ गिरा हुआ था। गौरा और शंभू दोनों बैठ के सोचने लगे कि महुआ और पानी का मेल है, इसका जो बच गया। और फिर सोचने लगे अब सब होता है, समझो हमको भी सूत्र मिल गया, हमको भी सूत्र मिल गया। तो अब इसको लंबा नहीं बढ़ाते, ये बोलूं कि वो कल दुनिया के पहली कलारीन कौन बनी? गौरा। दुनिया के पहला कलारीन ने दारू बनाने वाली गौरा बने और दवा बनाने की उसके भाप का अंदेशा लेके उन्होंने इसको शोध किया, खोज किया। क्योंकि शंभू और गौरा अपने जीवन में गुरु धनिकता के साथ वनौषधि का खोज करवाते थे। उस खोज में सफल हुए और दुनिया की पहले कलारीन कौन हुई? गौरा। उसके बाद जो उसके जो और हुए उसको कहा गया कलाड़े कियाना, यानी कि दारू बनाने वाले। अब आप बोलते हो कलचूरी। तो पहले तो बोले, एक दिन हंसते हुए बोला, तो ऐसा में तो हमको चाहिए कि जो जितने शराब भट्टी है वो बंद कर दें और कलार वन मिल के सरकार आवाज लगाएं कि पहला अधिकार दारू बनाने का हमारा है। ठीक है ना? हम आज भी कलार के हाथ की दारू को पेन में तरपते हैं। जैसे बहन जी कल बता रहे थे कि जैसे आज सैनिटाइजर लगाते हैं, सैनिटाइजर की बात होती कि नहीं? कोरोना आ गया तो सैनिटाइजर, और हमारे यहाँ जो एक दवाई के रूप में पत्ते में दारू पीता है उसके लिए दवा है। कामे पीते देव कामे चढ़न पत्ता में ना तरपने में जो तरपते हैं वो एक तरह से सैनिटाइजर है, निरोगी काया बनाने का दवा है। तो अब समझ में आ गया कि कलाड़ कौन है। तो वो लड़का वो इतना खुश हुआ कि हमको पता ही नहीं था, मैं मास्टर हूं बोले, मैं कभी इस पर चिंतन नहीं किया। तो बताया आज के बाद कलाड़ यानी आप कलचुरी वंशज नहीं हो, दारू पकाने वाला आपका। हमारे पुरखों ने सबको अलग अलग काम बांटा,
सबको अलग अलग काम बांटा। और जो मरार साग भाजी उगाने वाला मरा है ना, उसी तरह सबका अलग अलग सोनार, मरार, कलार, लोहार। अर्थ है लोहा का